Hello students, welcome to math classes. Today we solve question 6 of exercise 1.3 chapter 1st number system for standard 9th. The question 6 is look at several example of rational number in the form PQ, Q does not equal to 0, where P and Q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation or expansion. Can you guess what प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? तो हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं, एक तो वो रेशनल नंबर हो जो पी क्यू फॉर्म में हो, और दूसरा पी और क्यू इंटीजर्स हो और दोनों के बीच में वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, और दूसरा वो कैसा हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बताता हो. सपोज यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल ले लें. सपोज के यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 9/4 ले लेता हूँ, 11/8 ले लेता हूँ, या 27/5 ले लेता हूँ, या तो 3/100 ले लेता हूँ. ओके, तो सपोज इसका आंसर अगर मैं 9/4 करूँगा तो मेरा आंसर क्या रहेगा? ओके, तो 25, सपोज यहाँ पे मैं 9 और ये 4 है, तो यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 से करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 225. मतलब मेरा आंसर आएगा 2.25. ओके, तो इस तरह से 11 को 8 से डिवाइड करेंगे, 11 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 कितना बचेगा, 3 बचेगा. यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, और 30 आया. इसका मतलब कि यहाँ पे 3 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 24. ये हमारा 6 आया. 0 मतलब यहाँ पे हम 7 से करेंगे, 56 हो जाएगा. यहाँ पे 4 मतलब 40, मतलब ये हमारा 5 हो गया. तो इसका मतलब कि इसका आंसर आएगा 1.375. और इसका आंसर अगर करेंगे तो 5 मतलब यहाँ से मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 10 हो जाएगा. सपोज यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि 27/5, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ पे भी 2 मतलब ये 54 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 मतलब 5.4. तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 5.4, और इसका आंसर क्या रहेगा, 0.03. तो ये सभी जो हमारे एग्जाम्पल लिए हुए हैं, एक तो इनके बीच में 1 के अलावा कोई दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दूसरा ये पी क्यू फॉर्म के है, और दूसरा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. मतलब कुछ पॉइंट के बाद इसका जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाता है, या सपोज कि यहाँ आ गया 40, मतलब ये 0 0 हो गया. इसका मतलब कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाता था, 0 हो गया. इसलिए इसका मतलब ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गए. तो हमें ये बताना है कि इसका जो क्यू है, पी क्यू फॉर्म है, तो यहाँ पे पी क्यू फॉर्म है, तो यहाँ पे क्यू के बारे में हम क्या गेस कर सकते हैं, या क्यू की प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाइड हो सकती है. तो सपोज ये 9/4 है, तो ये 4 को मैं किस तरह से लिखूँगा, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ. सपोज ये 11/2 है, तो यहाँ पे 11/8 है, तो 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ. यहाँ पे 27/5 है, तो ये तो 27/5 मतलब उसकी 1 पावर आएगी, या तो 3/100. तो 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, तो 100 मतलब 2 से करेंगे तो 50, वापस से 2 से करेंगे तो 25, वापस से 5, और ये क्या हो गया, 5 × 5. तो यहाँ पे क्या आया, 3. तो यहाँ पे क्यू क्या मिल रहा है, 2 का 2 मिल रहा है, 2/2 और 5/2 मिल रहा है. इसका मतलब कि अगर क्यू, अगर सभी का क्यू देखा जाए तो ये पी है, ये क्यू है, ये पी है, ये क्यू है, ये भी पी है, ये क्यू है, ये पी है, ये क्यू है. तो सबका अगर क्यू देखा जाए तो क्यू के जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है वो या तो 2 आ रहा है, या तो 5 आ रहा है, या तो दोनों आ रहा है. तो इसका मतलब कि हम क्यू के बारे में क्या लिख सकते हैं कि द प्राइम फैक्टराइजेशन, the prime factorization of Q has only powers
ऑफ 2 और 5 और बोथ। क्या हो सकता है? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q हैज़ ओनली पावर ऑफ 2। प्राइम फैक्टराइजेशन की Q की पावर क्या हो सकती है? या तो 2 हो सकती है, या तो 5 हो सकता है, या तो दोनों हो सकता है। किसकी पावर्स में हो सकते हैं? 2 की पावर्स में हो सकते हैं, 5 की, या बोथ। मतलब 2 उसके प्राइम फैक्टर, जो Q के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो सकते हैं? या तो 2 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, या तो दोनों हो सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? Q की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 6 हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।